नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 11। मैंने अपने ऑफिस में डाल दिया कि मैं 2 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब निकल रहे हैं हम। अभी मैंने बात की है मारथली पे एक सर्विस सेंटर है हमारी टीवीएस स्कूटर के लिए, तो वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर आप सुबह देते हो तो ये नेक्स्ट डे देते हैं डिपेंडिंग ऑन द रश। तो आज अभी बात की है फ़ोन पे 11:30 तक दे दूँगा, तो बोल रहे हैं कि आपको आज ही मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ का सर्विस सेंटर दिखाते हैं, कैसा सीन रहता है, क्या फॉर्म फिल होता है, सब कुछ तो सब चीज़ आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब छोटा सोचा है कि यहाँ पे ही ब्लॉग बना लेंगे कि हमें यार अपना ऑफिस करना है, ऑफिस के बाद क्या ही दिखाए आपको, टाइम नहीं बचता है, रोज़ वही चाय पीने जाना सब कुछ। तो सोचा कुछ नया करते हैं, नया क्या लेकिन मिल गया कंटेंट। चलते हैं सर्विस सेंटर, आपको सर्विस सेंटर का पूरा दिखाते हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत जो भी फील है। इस कुत्ते को क्या हो गया क्यों इतना भौंक रहा है? कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक कुत्ता बैठा इसलिए। अब वहाँ पे स्कूटर तो दे देंगे, लेकिन स्कूटर देने के बाद यह सीन हो जाएगा कि हमें वहाँ से बस से आना पड़ेगा। ठीक है, कि दे के चले जाते हैं। सर्विस सेंटर मेन ऑफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे खड़े होकर आप सर्विस नहीं करा सकते। तो नेक्स्ट डे मीन्स ये है कि शाम तक मिलेगा, तो शाम में ही हम उठाने जाएंगे। फिर फ़ोन पूरा डिस्चार्ज पड़ा था 20%। यार ये सैमसंग का पता नहीं क्या पंगा है, ये इसकी लाइट डिम 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 होती रहती, पता नहीं है। मास्क पहन लिया, बहुत खांसी आ रही है, सो मास्क पहन के जा रहा हूँ। अभी पूरा मौसम क्लियर था, वापस से मौसम में दिक्कत। पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे बाइक सबमिट होगी, देते हैं और फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी दे दी है। अब एक प्रॉब्लम हुई है, ये बता दें थोड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा था इनसे कि शाम तक मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो बोलता है कि मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जिनसे बात हुई उन्होंने बताया कि मिल तो जाएगा, हम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैम जो जिनसे बात हुई थी वो बिज़ी जा रहा है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। अब यहाँ पे सर्वर है डाउन, कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी कर दी होगी तो हम चेक नहीं कर सकते। तो ये एक पंगा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन बुकिंग दी है तो मैं अपने एप्लीकेशन पे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सर्वर डाउन है। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि शाम तक आपको मिल जाएगी 6 बजे से पहले, बस हमें वही चीज़ मेन थी। चलिए फिर अब चलते हैं घर की ओर। ऐसे हेलमेट लेके चल रहा हूँ मैं। अब गाड़ी दे दी है मैंने, हेलमेट घर लेके चलना है। यहाँ पे व्लॉगिंग थोड़ी मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक है और हम लोगों को रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। वो फुटपाथ से क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली, ये फुट ओवर ब्रिज है। इससे यहाँ ऊपर ही पानी भरा हुआ है। बैंगलोर का ट्रैफिक दिखाऊं, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहाँ तक केवल गाड़ियाँ। ठीक है, यहीं से भी हम लेके आए गाड़ी। बहुत मुश्किल है ब्लॉग बनाना, बहुत साउंड आ रहा है। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए बस पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए हमारी बस आ गई है, बैठते हैं इसमें। भाई बहुत ठंडी है यार, ये इसकी सीटिंग है। बस में अनाउंसमेंट होने लगी, ये मुझे नहीं पता था कि आप जिस स्टॉप पे पहुंच चुके हो वहाँ का नाम ले रहा है। ये मुझे अभी तक नहीं, इस पुरानी बसेस में नहीं देखा मैंने। नई बसेस जो बन रही हैं इनमें ये ऑप्शन आने लगा है। तो हमको क्रॉस करनी है रोड, चलिए क्रॉस करते हैं। यहाँ से हम लोग को ये वही जगह है जहाँ पे चाय पीते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें घर तक वॉक करके जाना पड़ेगा, चाय वेन्यू। तो चलिए चलते हैं घर। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको हर जगह पे ना नारियल पानी वाला मिल जाएगा, लेकिन ये मत सोचिए सस्ता होगा। 50-60 का देते हैं यार, ये बहुत महंगा देते हैं। इतना तो मुझे कानपुर में कई बार मुझे तो सस्ता मिल जाता है, यहाँ पता नहीं क्यों इतना महंगा बेचते हैं। माइट भी क्योंकि ये एरिया पूरा नॉर्थ से भरा हुआ है, मतलब बाहर से आए हुए लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे लोकल्स कम है, माइट भी इस वजह से, और इसलिए शायद यहाँ पे महंगा देते हैं। मतलब यहाँ पे कानपुर में भी इसी रेट में मिलता है, समझ नहीं आता यहाँ पे ज़्यादा उगता है। माइट भी केरला साइड और सस्ता हो, लेकिन ऐसे नॉर्मल उस पर तो महंगा ही पड़ता है। हम मौसम कभी यहाँ धूप हो रही, कभी पानी बरस रहा है,
पता नहीं कितना मौसम चेंज हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बस में बैठा पानी बरसने लगा, स्कूटर से जा रहा हूँ तो पानी बरसने लगा, फिर बंद हो गया, ऐसा चल रहा है। वहाँ पे मंदिर के पास ये बहुत दिन से लग रहा है, ऐसा नहीं है रोज़ लगा रहता है, 1-2 दिन के लिए बीच में गायब हुआ था। और इसका काम क्या है, ये लोहे की इतने बड़े बड़े जो रॉड्स दिख रहे हैं ना, इन सबको उठाता है और एक पिलर टाइप का चीज़ें बनाता है। देख रहे हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ तक जा रहा है ये। इतना खूबसूरत पार्क था पीछे, उसमें सारे पेड़ काट दिए गए, शायद वो पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए थे इसलिए काट दिए गए, अब छोटे छोटे कर दिए गए। पता नहीं ऐसा क्यों किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छाएँ दे रहे थे, सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया उन लोगों ने। माइट भी सफाई ज़्यादा करनी पड़ रही हो, जो फुटपाथ बना हुआ है अंदर वहाँ पे पेड़ पत्ते बहुत सारे गिर रहे थे, इस चक्कर में कर दिया, पता नहीं क्यों। या अगल बगल के बिल्डिंग में पेड़ टच हो रहे थे इसलिए कर दिया। और पानी बहुत बरस रहा है, इस वजह से हो सकता है कहीं पेड़ ना गिर जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उन्होंने आधे आधे पेड़ काट डाले। पहुंच गए घर। आ चुके हैं घर, और अब क्या सीन है कि शाम को 6 बजे पहले शायद कॉल आएगी उसकी, वो बताएगा कि भैया आप अपनी सर्विस ले जा सकते हो, गाड़ी ओके है, ले जाओ, तो फिर लेने चलेंगे। ठीक है, अभी बज रहे हैं 12, अब ऑफिस कंटिन्यू करते हैं और शाम को मिलते हैं आपसे दोबारा। अभी क्या प्लान बना है, अभी क्या प्लान बन रहा है, प्लान बन रहा है पॉपकॉर्न भूनने का। तो ये डीमार्ट से लेके आए थे उस दिन पॉपकॉर्न, तो इनको हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, सूखा, और बस ऊपर से ऐसे ढक दिया। अब देखते हैं कितनी देर में ये पक पक चालू होते हैं बोलना। कितने बन रहे, एक उधर गिर गया जाके, मतलब ओवन के टाइप का है, गरम कर दो हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन था ओवन का भी, ये रखा हुआ है, इसमें चाहते तो बनाते जाते ही रहता, लेकिन वो आपको पता है कि अलग से नहीं पैकेट आता है, उसके अंदर आप डाल दो पूरा तो बन जाता है। ये हम लोगों ने इससे बनाया है, तो इसको डायरेक्टली डाल दिया कुकर के अंदर और पक 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 चालू है। एक आध दो उठाते हैं इससे, एक तो पटपट बोल रहा है, दो खा के देखते कैसे। जैसे हम वीडियो बंद करते हैं 2-4 नीचे गिरते हैं आके पक पक करके, ऐसे नहीं गिरता। ओ बाहर निकला है, थोड़ा सा निकला है, हाँ देखो। अब भैया तैयार हो गए, अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। भैया पहले यहीं पे जॉब करते थे, सो अब दिल्ली साइड में शिफ्ट हो गए, तो पहले जितने भी फ्रेंड्स थे उन सर्कल से मिलने जा रहे हैं सबसे। हाँ देख लो क्या तैयार हो रहे। अभी टीवीएस वाले भैया का फ़ोन आ गया था, उन्होंने बोला हमारी स्कूटर रेडी है पिकअप के लिए, और अभी टाइम हो रहा 4:30, तो जल्दी चलते हैं, लेके आते हैं स्कूटर को जल्दी से, क्योंकि अभी आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं भैया के एक फ्रेंड हैं उनके घर पे, सो शायद डिनर वहीं पे होने वाला है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको उनका घर भी और सब कुछ, लेकिन डिपेंड रहेगा कि यार अवेलेबल मीन्स अलाउ होता है कि नहीं होता है रिकॉर्डिंग के लिए, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। हेलमेट और ये ले लिया है कागजात, और निकलते हैं अब गाड़ी लेने। तो बस पकड़नी पड़ेगी, फिर गाड़ी ले जाना पड़ेगा। फाइनली ये गाड़ी पैक हो गई है, अब जा रही है। फाइनली पहुंच गए हैं, अब स्कूटर लेते हो निकलते हैं यहाँ से। बहुत लंबा जाम था, टाइम पता कितना हो गया, लगभग 5:30 के ऊपर हो गया, 1 घंटा लग गया केवल 3 किलोमीटर आने में। अपनी गाड़ी यहीं कहीं खड़ी होगी, बिलिंग करा ली है, और भाई बादल देखो। सो पानी कभी बरस सकता है, जल्दी निकल लेते हैं। इस गाड़ी की पूरी धुलाई उलाई सही से हो गई है, ठीक है। अया को बताऊंगा एक चीज़ बड़ी, जो मैंने बचा ली है, पैसे बचा लिए उसके, बताऊंगा चल के घर पहुंच के। लेकिन बिल्कुल साफ दिख रही गाड़ी, ठीक है, पूरा मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है। पहुंच गए घर, और कुछ ले लिया, पानी बतास ले लिया खाने के लिए,
भैया की कॉल आ गई है, कह रहे हैं कि सीधे तैयार होकर पहुंच जाओ, क्योंकि भैया दोस्तों से मिलने गए थे और लंबा रुक गए वहाँ पे। अब कह रहे हैं कि टाइम हो गया, तुम भी तैयार होके उधर ही आ जाओ और वहीं से निकल लेंगे भैया के एक जो दोस्त है जिनके यहाँ हम लोग आज मिलने जा रहे हैं। चलिए, लग रहा है हमारे घर में पत्नी ने हमें देख लिया ऊपर से, इसलिए गेट खोल के खड़ी हो गई। अब तैयार होने जा रहे हैं निकलने के लिए। और मैं आपको एक बात बताने वाला था कि स्कूटर में जो बिल बना है लगभग 1500 के आसपास बना, ठीक है। वो बिल जो था वो था 1800 का, जो उस बंदे ने मुझे पूरा एस्टिमेशन बताया था। तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि ब्रेकअप दे सकते हो उसका, तो उस बंदे ने अभी नहीं, जब मैं सर्विस देने के लिए स्कूटर सुबह गया था तब की बात है, तो उसने ब्रेकअप दिया तो उसमें बताया उसने कि 250 रुपये का पॉलिश है। मैंने कौन सी पॉलिश? कहता पॉलिश करेंगे इसके ऊपर शाइनिंग के लिए। मैंने कहा नहीं करनी है। मतलब मैंने कहा ऑप्शनल है? कहता है हाँ ऑप्शनल सर। मैंने कहा तुरंत हटा देते। तो 250 रुपये की, यार मैं 100 रुपये में बॉटल ला के खुद मार लूंगा पॉलिश, 250 रुपये कौन से एंगल से पॉलिश होती है मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है भाई तुम पॉलिश मत करो, पॉलिश मैं खुद कर लूंगा। लेट भी। कहता ओके ओके सर। तो वो बिल 1500 हो गया जो 1800 का था, समझ रहा हो। तो ट्राई करिए सर्विस और इसमें थोड़ा बहुत ब्रेकअप मांग लिया करिए तो सस्ता हो जाता है। तब भी ये महंगा है, जितना मैं वहाँ पे कराता हूँ वहाँ 600-700 रुपये में हो जाता है, 750 रुपये लगे थे जो मैं एक्टिवा करवाया था। यहाँ पे करवाए हूँ जस्ट डबल। लेकिन रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑथराइज सेंटर पे जाकर करवा रहे हैं, तो उनके अलग अलग चोचले होते हैं कि ये करना है वो करना है, पता नहीं क्या क्या बवाल होता है। तो वो चीज़ है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए तैयार होते हैं और निकलते हैं। और भैया वहाँ पे गिफ्ट ले रहे हैं तो वो गिफ्ट ले लेंगे और हम तैयार होते हैं और निकलते हैं। सो फाइनल आउटपुट है दही बल्ले का ये, और इसके ऊपर भी मिला रही है ये नमक, वो भी मिर्च वाला। यार कसम से कैसे इतना पैसे कड़वा रहता है ये, और कड़वा, वाह। तो निकल रहे हैं विद 2 हेलमेट, क्योंकि भैया में रास्ते में मिलेंगे चाय बनने के पास। आउटफिट में हमने ये शर्ट और जीन्स डाल दी है। चलिए निकलता है जल्दी, और लेट हो रहे हैं। भैया बहुत चिल्लाएंगे हमें। बाहर पहुँचे तो चलेगा। थोड़ी देर ऐसे चलो, हाँ 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 नीचे ही रहेंगे, हाँ बैठना नहीं है। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और बज गए हैं क्या भाई 10:15। तो दोस्तों कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब थोड़ा गर्म पानी पीने जा रहे हैं। गले में खराश है, अभी तक खांसी गई नहीं है, इसलिए मैं लाइव भी नहीं जा पा रहा हूँ बहुत दिनों से। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर करो, ठीक है। लाइक टारगेट तो नहीं बता रहे कुछ भी, लेकिन लाइक करो, दबा के लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम फ्यूचर में भी मोटिवेटेड रहें वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए बाय बाय।